प्रीति, ये देखो, मैं घर में काम करने के लिए नया नौकर लेके आया हूँ। पापा? क्या क्या कहा तुमने? पापा? नहीं, वो मैं कह रही थी कि पापा की उम्र के है ना, तो इनसे घर के काम अच्छे से हो पाएंगे क्या? अरे हाँ हाँ, ये अंकल घर के काम बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। अंकल एक काम करो, हम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय लेके आओ। ये रही किचन, चलो हम दोनों अंदर आराम से बैठते हैं। वैसे तुम्हें ये कहाँ मिले? अरे कुछ नहीं यार, मैं मार्केट से आ रहा था तो ये वहाँ पे भीख मांग रहे थे। मैं इनके पास गया और इनसे पूछा कि हमारे घर पे नौकर का काम करोगे, तो इन्होंने मुझे फट से हाँ बोल दी। शायद इनको काम की जरूरत होगी, इसीलिए मैं इन्हें घर पे ले आया। अरे अंकल, जल्दी से चाय लेके आए ना, कहाँ रह गए? साहब साहब गलती होगी मुझसे, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती होगी साहब मुझसे। उठिए पापा। नीरज, तुम पागल हो गए हो क्या? अपने से बड़े पैसे कोई हाथ उठाता है क्या? एक सेकेंड, अभी अभी तुमने इन्हें क्या बोला? पापा? अपने मुंह से सारी सच्चाई खुद ही उगल दी कि ये तुम्हारे पापा हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन नैना, मुझे पहले से पता था कि ये तुम्हारे पापा हैं, इसलिए मैंने इन्हें जानबूझ के चांटा मारा और गिरा दिया ताकि तुम भावुक होके अपने मुंह से अपनी सारी सच्चाई उगल सको। अब मुझे ये बताओ कि क्यों कर रही थी तुम ये सब, और कब तक मुझसे ये सच छुपा के रखने वाली थी कि तुम्हारे मरे हुए पापा अब जिंदा हो चुके हैं? तुम्हें ये सब कैसे पता चला कि ये मेरे पापा हैं? दुनिया बहुत छोटी है नैना। चल ठीक है यार, फिर शाम को मिल। एक मिनट, ये तो मेरी बीवी है नैना, पर ये इस भिखारी के पांव क्यों दबा रही है? अरे बस कर बेटा, बस कर, अब जल्दी से अपने घर चली जा, तेरे पति के आने का टाइम हो गया है। ठीक है पापा, अपना ख्याल रखना। अरे भाई, भाभी ने तो बोला था ना कि उनके पापा मर चुके हैं, तो फिर ये? हाँ, अब तो यही बताएगी कि उसके पापा मर चुके हैं। उसने इस बात का मुझसे झूठ क्यों बोला, और अगर इसके पापा जिंदा हैं तो अब तक मुझे मिलवाया क्यों नहीं उनसे? बस इसीलिए मैंने घर पे लेके आया, ये देखने के लिए कि तुम इनके सामने होते हुए कब तक मुझे धोखे में रख सकती हो। बेटा, मेरी बेटी ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, ये सब करने के लिए मैंने इसको बोला था। आपने बोला था मतलब? अरे अपने आप को मरा हुआ साबित करके आप अपनी बेटी को कौन सा खजाना दिलाना चाहते थे? बेटा, तुम मेरी बेटी का सबसे बड़ा खजाना तुम हो। जब मुझे पता चला ना कि मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है, तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो, तो मैं डर गया था कि अगर तुम्हें मेरी गरीबी के बारे में पता चल गया तो मेरी बेटी को छोड़ के ना चले जाओ। तो बेटा, मैं ना चाहता था कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर पे हो जहाँ उसे हर खुशी मिले, हर सुख मिले, इसलिए मैंने अपनी औकात और पहचान छुपा के रखी। एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है, ऐसा तो मैंने आज तक बहुत बार देखा था, लेकिन एक बेटी की शादी के लिए बाप ने अपने आप को मरा हुआ साबित कर दिया, ऐसा बाप मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। आपकी बातें सुन के मुझे नैना से ना जलन हो रही है कि मेरे पापा ऐसे क्यों नहीं है। और सच कहूं नैना, तो तुम पे गुस्सा भी आ रहा है कि तुमने आज तक मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ऐसा लड़का हूं जो ये जानने के बाद कि तुम्हारे पापा एक गरीब इंसान है तुमसे शादी नहीं करता? बोलो। आई एम रियली सॉरी नीरज, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी तुम्हें समझने में, और इसी वजह से आज तक मेरे पापा जिंदा होते हुए भी मुर्दों की तरह सड़कों पे भटक रहे थे। इट्स ओके नैना, लेकिन आज के बाद पापा हमारे साथ रहेंगे, और एक नौकर बन के नहीं बल्कि हमारे घर में हमारे घर का सदस्य, हमारे पापा बन के। आपने आज तक बहुत सेक्रीफाइस किए हैं पापा, लेकिन अब से आप सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे, और इस घर में काम करने के लिए भी ना मैं नया नौकर ले आऊंगा। शाबाश बेटा, मुझे मेरी जिंदगी और मेरी बेटी दोनों एक साथ देने के लिए। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अपनी हर खुशी तक को कुर्बान कर देते हैं, तो हमें हमारे माँ बाप की कदर करनी चाहिए और कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो में दिया गया मैसेज अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।